इसरो का वैज्ञानिक नागेश्वर राव उम्र 76 साल पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद आंगन में बैठा हुआ है। पुलिस को फ़ोन कर दिया है और पुलिस इस घर में बस आने ही वाली है और यह बुजुर्ग आदमी पुलिस का इंतज़ार कर रहा होता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जाकर इसकी पत्नी की हालत देखती है। पुलिस भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाती है। लाश को काबू में लिया जाता है और उसके बाद इस बुजुर्ग से पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी। अब ये जो बुजुर्ग होता है यह कहता है कि मार दिया मैंने, मुक्ति दे दी इसको और अब यह सुकून से भगवान के पास रहेगी और मैं करता भी क्या, मैं मजबूर था। यह 2-3 लाइनें उसने ऐसी बोली थी जिनको सुनकर पता नहीं असमंजस परिस्थिति पैदा होती है। अगर मैं इसे ना मारता तो इसका क्या होता। एक शब्द ये भी कहता है वो लास्ट में। अब यहाँ पर सवाल कई उठते थे दोस्तों, क्या पत्नी किसी अफेयर में थी? एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या वह पति खुद किसी अफेयर में था या फिर कोई यहाँ पर ऐसा कुछ कर्मकांड इनका था जिसकी वजह से यह घटना हुई। और दूसरी बात यह भी थी, पति को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था अपने किए पर। वह सुकून से आराम से ठहरी हुई आंखों से सारा नज़ारा बैठा हुआ देख रहा था। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे दोस्तों, आखिर मामला क्या था। पूरी कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विस्तार से मैं इस घटना के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पर नागेश्वर राव उम्र 76 साल है, इसरो का वैज्ञानिक रहा है, उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी पैदा हुई थी। जब यह नौकरी वगैरह किया करता था, खुशहाल परिवार था और उस वक्त जब जवानी थी तो जवानी में एक ही बच्चा इन्होंने पैदा किया और वो भी पैदा होती है लड़की, और दूसरा बच्चा ये पैदा कर ही नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चा हो नहीं रहा था, बस ये सोचते हैं कि एक ही बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसका भविष्य बनाएंगे, और फिर वह बच्चा पैदा करते ही नहीं है अपनी मर्जी से। और उसके बाद दोस्तों बेटी की सारी ज़िंदगी यहाँ पर सुधार दी जाती है और बेटी को पढ़ाया लिखाया और बेटी के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी होती है। उसको सारी सुख सुविधाएं, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, और फिर यहाँ पर क्या होता है, बेटी पढ़ लिख करके कामयाब हो जाती है और कामयाब हो करके वह अमेरिका चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद कुछ दिनों तक तो वह फ़ोन पर बातें करती है, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आता है जब वह बातें करना भी बंद कर देती है और बेटी वहीं अमेरिका में सेटल हो जाती है। अब वह हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो चुकी थी। घर पर माता पिता अकेले थे। अब बुढ़ापा इनका आ चुका था। भाई बुढ़ापा, 76 साल उम्र है तो इससे ज़्यादा बुढ़ापा और क्या आएगा। बुढ़ापे में अब क्या होता है, इनकी पत्नी बीमार रहने लगती है और पत्नी ज़्यादा ही कुछ बीमार हो जाती है। और अब नागेश्वर को ये ख्याल आने लगता है, सताने लगता है कि पत्नी बीमार है एक तो, और ऊपर से दोनों पैरों से पत्नी अपाहिज है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे बाद में। अब यह विचार उसको कचोटने लगता है। बार बार रात को सोते वक्त, जगते वक्त बार बार सोचा करता। वैसे वह अपनी पत्नी से प्यार बहुत करता था दोस्तों। बस वो यही सोचता कि अगर मेरी मौत हो जाती है किसी भी वजह से, क्योंकि मैं मौत के मुहाने पर बैठा हुआ हूँ, तो मेरी अपाहिज पत्नी का क्या होगा। फिलहाल ये बीमार भी चल रही है। अब तो इसी बात को सोच सोच करके वह परेशान कि कौन संभालेगा इसको मेरे मरने के बाद। बेटी तो अपनी ज़िंदगी में खुश है और कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं। अब पत्नी की फिक्र करते करते अब वह एक नतीजे पर पहुंचता है और नतीजे पर यह पहुंचता है कि बेटी अपनी ज़िंदगी में मशगूल है और अब मैं पत्नी को भगवान के पास भेज देता हूं। अगर मेरी बेटी हमारा ख्याल रखती या फिर हमसे हालचाल पूछती, ना ही वह हालचाल पूछती है ना ही कोई बातचीत करती है। अगर वह हालचाल पूछती तो शायद कोई और ही बात होती, लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग था। तो फैसला यहाँ पर पूरा पक्का हो जाता है कि मैं पत्नी को भगवान के पास पहुँचा देता हूँ और फिर भगवान जी इनकी सुरक्षा करेंगे, भगवान जी के पास ये रहेगी। अब कई दिन यह कोशिश भी करते हैं, रात को उठते और गला दबाने की कोशिश करते, लेकिन कदम पीछे हट जाया करते, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। जिस औरत के साथ जीवन गुजारा, जिसके साथ सुख और दुख बांटे, जिसके साथ खुशियों का महल बनाया था, खुशियों का भविष्य सोचा था कि आगे खुशियां होंगी, ये करेंगे वो करेंगे, एकदम से उसको इस दुनिया से विदा करना कोई हल्का काम तो है नहीं। कई बार रात को उठता, बार बार कदम पीछे जाते और फिर दोस्तों एक रात इसकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर तौलिए से अपनी पत्नी के गर्दन को तौलिए से घोंट डालता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब पत्नी की मौत हो जाती है तो इसको एक अजीब सी शांति
महसूस होती है और फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मुझे जेल ले चलो। यानी कि इन्होंने पूरा फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारूंगा। दोस्तों आखिर क्या गुजरी होगी इन माँ बाप के ऊपर या फिर उस पिता के ऊपर जिसकी सिर्फ एक बेटी थी और वो अमेरिका में सेटल हो चुकी थी और जिसको कोई हालचाल पूछने वाला तक नहीं था। अकेलापन किस तरह से, तन्हापन किस तरह से इनको काटता होगा यह तो यही जाने। और फिर उसी वजह से डिप्रेशन में आकर के यह कदम यहाँ पर उठाया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और रास्ता उठाया जा सकता था। अब ये साइंटिस्ट थे और पैसे की कोई कमी तो इनके पास थी नहीं और ये अपने आप ही किसी अनाथ आश्रम में जा सकते थे, अपना खर्चा दे सकते थे। वहाँ पर देख रेख अच्छी होती, पति भी पहले मर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी पत्नी की देख रेख अनाथ आश्रम में हो जाती। लेकिन ये विचार इन्होंने नहीं किया और विचार ऐसा ही किया कि मेरी पत्नी कैसे जिएगी और उनकी हत्या कर दी। दोस्तों ऐसा ही मामला एक और हुआ था बम्बई के अंदर। ऐसी घटना अभी अभी हुई है जहां पर पति पत्नी रहा करते हैं, आलीशान उनका मकान है और सब सुख सुविधाएं हैं उनके पति पत्नी के पास हैं। उनके 2 बेटे थे, जवानी में दोनों बेटों को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, सारी हसरतें पूरी की, इच्छाएं पूरी की और उसके बाद बेटे इंजीनियर बन जाते हैं और जा कर के विदेश में बस जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग विदेश में बस कर कहते हैं कि शांति तो यहीं पर है। वो शांति किस काम की, जो माँ बाप तो यहाँ पर रहकर तरस और आप लोग वहाँ पर शांति ले रहे हो, ये कोई शांति है? ये शांति नहीं है। अब जो 2 बेटे होते हैं वे वहीं पर बस जाते हैं विदेश में और माँ बाप यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। दोनों माँ बाप बुजुर्ग थे, औलादों से मिलने का खूब काफ़ी मन किया करता, लेकिन औलादों पर खाने कमाने से फुर्सत कहाँ साहब। वो तो आते भी नहीं, छुट्टी में भी 2-2 4-4 साल में भी नहीं आते, बस फ़ोन पर ही बातचीत कर लिया करते। और फ़ोन पर भी कई महीनों में अब बातचीत होने लगी थी क्योंकि उनका माता पिता के प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और अब यहाँ पर माता पिता जो होते हैं वो अलग रहते हैं, घर पर रहते हैं। बंगला खूब काफ़ी बड़ा था, आगे मेन गेट था, बीच में एक पार्क था, बगीचा सा था और उसके पीछे बहुत बड़ी हवेली यानी कि कोठी थी। उसमें दोनों पति पत्नी रहा करते हैं और आराम से वे रह रहे होते हैं। अब क्या होता है, पत्नी को लकवा हो जाता है। पत्नी को लकवा हो जाता है तो जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी की खूब सेवा कर रहे होते हैं। बच्चों को भी बताया था पर बच्चों पर तो फुर्सत ही नहीं थी माँ को देखने के लिए, आने के लिए और माँ बाप को की सेवा करने के लिए। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ही वह पति अपनी पत्नी की सेवा कर रहा होता है तो एक दिन पति की हार्ट अटैक वगैरह से या फिर किसी भी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। बुजुर्ग था। अब पत्नी जो कि चारपाई से उठ भी नहीं सकती थी, लैट्रिन पेशाब और उसको खाना पिलाना वो सब वो बुजुर्ग ही किया करता था पति। अब पति सामने मरा हुआ पड़ा है और सामने उसकी पत्नी उसको देख रही है आंखों से, लेकिन वो हिलडुल नहीं सकती है। ना ही अपने मृत पति के पास आ सकी थी, ना ही उसको सहला सकी थी और ना ही वह रो सकी थी। दोस्तों उसको देखती देखती वह भूखी प्यासी तड़प तड़प कर ना ही वह फ़ोन कर सकती थी क्योंकि उनको लकवा जो मारा हुआ था। बेटों को पता नहीं कुछ भी और यहाँ पर अब भूखी प्यासी तड़पती तड़पती वह माँ भी मृत्यु के हवाले हो जाती है, यानी कि वह भी मर जाती हैं, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब इनका कोई पूछने तासने वाला, दोस्तों बड़े बड़े शहरों में पड़ोसियों को भी किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये तो गांव ही है जहां पर अगर किसी पड़ोसी का दरवाज़ा 2 दिन ना खोले तो दूसरे पड़ोसी को चिंता हो जाती है कि भाई पड़ोसी कहाँ गया। लेकिन शहरों में आमने सामने घर होते हुए भी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तकरीबन 17-18 दिन दोनों लाशें वहीं उसी घर के अंदर पड़ी रही, सड़ गई, उनमें कीड़े पड़ गए और पड़ोसियों को कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद एक रिश्तेदार जो शहर गया हुआ था उसने सोचा मैं दादा दादी से मिलकर आ जाता हूँ, तो वह वहाँ पर घर पर आते हैं। वहाँ पर ताला लगा हुआ, अंदर से बंद था घर। और उसके बाद अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं क्या ये कहीं गए हैं, जो इस कमरे घर के अंदर रहते हैं। लेकिन पड़ोसी कहते हैं हमें नहीं पता जी, कहीं गए होंगे, हमने देखा नहीं है इनको। और फिर वह रिश्तेदार दीवार कूद करके घर के अंदर पहले मेन गेट से अंदर जाता है। उसके बाद घर के अंदर घुस करके जब दरवाज़ा खोलता है तो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति मरे हुए पड़े थे, दुर्गंध आ रही थी। और दोस्तों वहाँ पर वह जो रिश्तेदार होता है उसकी आंखें भर आती हैं कि बताओ इतने बच्चे कामयाब हैं और फिर भी यहाँ पर इस तरह से इनको मौत मिली। पुलिस को खबर की जाती है, बच्चों को भी खबर की जाती है कि आ जाओ तुम्हारे माँ बाप तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन दोस्तों सुनने की बात है, बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और आप ही उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। अब दोस्तों वह जो रिश्तेदार था और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार करवाता है। और अब बच्चे अब तो नहीं आएंगे तो सही इंडिया के अंदर, लेकिन वो आएंगे सिर्फ अपनी कोठी को, अपने मकान को बेच करके, पैसा जेब में रख करके और फिर विदेश भाग जाएंगे।
ऐसी औलादें भी होती हैं। और एक मामला और आया अभी अभी एक शहर का, जहाँ पर पिता डॉक्टर है और उनकी हालत जो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। उनके बच्चे भी विदेश में ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और उनकी जो पत्नी है, पत्नी भी अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। और जो डॉक्टर साहब थे वो बीमार थे, उनको भी शायद लकवा वगैरह की परिस्थिति थी, बैठा नहीं हो सकते थे। और वे अपने घर में लैट्रिन पेशाब में सने हुए और बहुत दुर्गंध उस घर में से आ रही थी। और शायद वह फ़ोन से कुछ जोमेटो वगैरह से खाना वगैरह मंगाते थे। उनके फ़ोटोज़ वगैरह भी वीडियो पर दिखाई दे रहे थे। और उनको फिर जब लोग गए थे, बचाव दल गया था, तो लैट्रिन में सना हुआ था सारा वह बुजुर्ग, उसको बाहर निकाला जाता। उसके घर में सारी जगह पर बदबू, दुर्गंध, और उसको फिर अच्छी तरह से नहला धुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। पाँव गल गए थे, पाँव सड़ गए थे, इस तरह का मामला वहाँ पर था। और पत्नी छोड़ करके अपने बच्चों के साथ मज़े कर रही थी और पति यहाँ पर इस तरह से पड़ा हुआ था। तो आज की दुनिया में दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया? समझ में भैया यही आया, अगर फैमिली आपका साथ देती है, आपकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करती है, क्योंकि माँ बाप पहले जब जवानी में होते हैं तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अगर बच्चे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो वही फैमिली बहुत अच्छी फैमिली मानी जाती है, वही फैमिली छत्र छाया बन जाती है, उसी फैमिली को सहारा माना जाता है। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई माँ बाप बच्चों को करवा देते हैं और बच्चे विदेश भाग जाएँ या फिर माँ बाप से मतलब ना रखें और माँ बाप सड़ सड़ कर मरें, तो वही फैमिली दुश्मनी का काम करती है। दोस्तों उस फैमिली का कोई मायना नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता। बच्चे पढ़ लिख करके विदेश जाते हैं, भाई सुख सुविधा लेंगे, क्या करेंगे उस सुख सुविधाओं का? ऐसी सुख सुविधाएं भाड़ में जाएं जहां पर माँ बाप तो तड़प तड़प कर मर रहे हैं और बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं विदेशों में। क्या फ़ायदा ऐसी मौज मस्ती का? क्या फ़ायदा उस तरक्की का? और क्या फ़ायदा उस सारी सुविधाओं का जहाँ पर माँ बाप तरस तरस कर मरें, पानी के लिए भी तरसते रहें? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मार्मिक मामला था ये अभी का। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कमेंट करते हैं रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से बहुत अच्छी जी वीडियो है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब। अरविंद राठौर मध्य प्रदेश से। पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, ऐसा इंसान को पैदा होना मुश्किल है, ऐसे इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल जी। रामविलास राजपूत यूपी उन्नाव से कमेंट करते हैं, रामविलास भाई। अशोक परदेसी कमेंट करते हैं, दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं, राम गोसाई और समाधान पाटिल हमारे भाई जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं, सुंदर लाल नंबरदार कमेंट करते हैं। उसके बाद जितेंद्र गुप्ता हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, दशरथ कुशवाहा और भीख सिंह हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। विमल कुमार कमेंट करते हैं, भाई जी जय भीम जय भीम। और उसके बाद रमेश ठाकुर कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी सर गुजरात से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। नरेश कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद सत्यनारायण कीर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, अरे गुरुजी हमारा नाम नहीं आ रहा है। सत्यनारायण गांव हिंगोरिया तहसील जावरा जिला रतलाम डेली कमेंट करते हैं, सर राधे राधे जी। गुरुजी नमस्ते, आपकी तबीयत पानी कैसी है? जय श्री कृष्णा हनुमान जी की जय, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हरनाम सिंह कमेंट करते हैं अलीगढ़ से और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद सुखवीर कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है एक पंजाबी में लिखा हुआ है, यह कहानी किसी पुरानी फिल्म के जैसी है जी, बिल्कुल होगी जी, कहीं मैच कर गई होगी। और उसके बाद फैज़ल शाह कमेंट करते हैं। और उसके बाद सर्वेश कुमार हैं जो कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीवी नगर यूपी 16 से, राम राम सुदेश भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई भाई राम राम जी। और विजेंद्र सिंह कमेंट करते हैं, सर जी हम वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं हमें, और आपका विजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसका दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, सुशील चौधरी हमारे में लगातार कमेंट करते हैं, मनोज कुमार कमेंट करते हैं, हृदय राम कमेंट करते हैं और नमोमल
कांग्रेजा कमेंट करते हैं हेलो सर गुड कहानी। सोनू यूपी 54 से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रामलाल कुशवाहा, और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।